हाँ, ये फॉरेन कंट्री है। अगर किसी को बसंतगढ़ से पीछे आना है उसके पास वीज़ा भी चाहिए और पासपोर्ट भी चाहिए। बराए मेहरबानी करके इनके तमाम परमिट जब्त किए जाएं। ये गुंडा राज, ऐसे ये गुंडे ड्राइवर नहीं हमें चाहिए ना। वो कहते जब तक 15 सवारी हमें नहीं होगी हम नहीं चलेंगे। जब ओवरलोडिंग हो जाती फिर ये यहाँ से चलते। अभी पुलिस आई, 3 पोस्टों की पुलिस यहाँ पर आई, फिर जाकर वो गुंडे यहाँ से भागे। जेके ब्रॉडकास्ट अपडेट देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान रुखसार कदवाही। नाज़रीन इकराम, हमारे पीछे जो बस देख रहे हो ये आप कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ यहाँ से ही अपलोड की थी, जो आपने जेके ब्रॉडकास्ट अपडेट चैनल पर देखी थी कि इस बस सर्विस को यहाँ पर खनेड़ में बहाल किया गया था। यानी कि उधमपुर से खनेड़ तक इस बस सर्विस को बहाल किया गया था। उसके बाद कबल 2 या 3 दिन पहले हमें एक खबर मौसूल हुई कि ऑटो चालक जो है यहाँ पर इसको कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हमने जब ज़मीनी सतह पर जाने की कोशिश की तो ऑटो चालक ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर बस सर्विस को बहाल किया जाए। यहाँ पर मकामी लोग जो है, मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हो कितने जमा हैं। इस बस सर्विस का जो आज का टाइम था वो भी कहीं ना कहीं ऑटो चालकों की तरफ से मिस करवाया गया और बीच रोड में इस तरह से दबंगई स्टाइल में आगे और पीछे जो है वो ऑटो लगाए गए थे। जब ये बस यहाँ पहुँची तो बस चालक ने हमें फ़ोन करके ये कहा कि कहीं ना कहीं हमारा रास्ता रोका जा रहा है। हमने कई बार इस तरह की दबंगई स्टाइल में जो फिल्मों में देखा था कि इस तरह के दबंगई स्टाइल में ऑटो या गाड़ियां आगे पीछे लगाना कहीं ना कहीं साउथ इंडियन फिल्मों के अंदर हमने देखा था। लेकिन आज ये साउथ इंडियन फिल्म में जो है वो खनेड़ के बाज़ारों, खनेड़ के इलाके में सरहेल के मकाम पर और पुनारा मंग के मकाम पर जो है इस तरह की वारदातें पेश आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये ऑटो चालक चाहते ही नहीं हैं कि यहाँ पर जो है बस सर्विस बहाल हो और ये गरीब आवाम जो है वो इनको इस बस सर्विस का फ़ायदा हो। कहीं ना कहीं अपने ही मुफाद के लिए जो है बस को बंद करवाना चाहते हैं और गरीब लोगों को लताड़ना चाहते हैं। फिलहाल हम इन तमाम आवाम से बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की परेशानियां आ जाई। जो बस में लोग बैठे थे उन्होंने किसी ऑफिस में जाना था, किसी अपने काम से कहीं दूसरे मकाम पर जाना था, चाहे बसंतगढ़ की बात करें, उधमपुर और रामनगर की बात करें। लेकिन आज उन सब का टाइम जो है वो मिस हुआ। क्यों हुआ, क्या वजह थी? जो लोग बस में बैठे थे उनसे भी बात करेंगे और बाकी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानियाँ बस ना होने की वजह से यहाँ पर पीछे आ रही थी और आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल हमारे साथ रिटायर्ड टीचर हैं खनेड़ के, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे जो अभी बस में यहाँ मौजूद थे और क्या कुछ। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और हमें ये जानकारी दें क्या कुछ वारदात ऑटो चालकों के द्वारा यहाँ पर की गई और क्या कुछ परेशानियाँ उससे लोगों को आ सकती है। शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी ये मुश्किलात रखना चाहता हूँ। ये यहाँ पहले जो रोड ही नहीं बनता था, बड़ी मुश्किल से आवाम ने हड़तालें कर के इस रोड को बनाया। बड़ी मुश्किल से रोड बन गया तो बीच में बस भी लगाई। ये ऑटो ड्राइवर जो हैं इन्होंने इस बस को उसको भी चलने नहीं दिया। अब ये 5-7 दिन से बस यहाँ आ रही है खनेड़ में। इनके पास बाकायदा चालान काटा जाता है। उधमपुर टू खनेड़ के लिए चालान काटा जाता है बाकायदा। बस के लिए बस सर्विस चालू कर दी गई। अब ये ऑटो ड्राइवर जो हैं ये इनका राज बन चुका है यहाँ पर, गुंडा राज, इसको गुंडा राज कहते हैं। ये बस सर्विस को यहाँ चलने नहीं दे रहे हैं और ये कहते हैं कि जो कोई भी बस वाला इधर आएगा, एक तो उसके पास परमिट रूट, उसके परमिट पर लिखा हुआ होना चाहिए बस उधमपुर टू खनेड़, उस पर परमिट पर लिखा होना चाहिए खनेड़। अगर परमिट पर खनेड़ नाम नहीं होगा तो बस हम चलने नहीं देंगे। उसके अलावा इसके पास, ड्राइवर के पास पासपोर्ट भी होना चाहिए और वीज़ा भी होना चाहिए। क्या ये कोई फॉरेन कंट्री? हाँ, ये कोई ऑटो चालकों? हाँ, ये ऑटो चाल, क्योंकि इनको अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अथॉरिटी दी है कि कोई भी अगर खनेड़ में आएगा उसका पासपोर्ट चेक करो और उसका वीज़ा भी चेक करो। अगर पासपोर्ट नहीं है तो यहाँ उसको गिरफ़्तार कर लो और उसकी जितनी भी गाड़ियाँ उसको वहाँ पर रोके रखो। ये इनका ऑटो ड्राइवर जो गुंडा राज चल रहा है, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ इन गुंडों को कम से कम 7 साल के लिए जेल भेजा दिया जाए ताकि इन गुंडों को सबक हासिल हो जाए कि रास्ता शरेआम रोक। बस में आप देखिए यहाँ पर ये सभी बस सवारियाँ जा रही थी। बाकी मैं अपनी बात मैं इनको कहूँगा थोड़ा चारों ओर कैमरा घुमाएंगे कि कितने लोग इस बस में थे जिनकी टाइमिंग के साथ खिलवाड़ किया गया और जिस मेरी कोर्ट अटेंडेंस थी
मैंने कोर्ट में जाना था। अब मैं जज के पास क्या बताऊंगा कि मुझे क्या हुआ वहाँ पर, मैं क्यों लेट हो गया। मेरी कोर्ट अटेंडेंस थी। अब मैं पुलिस से इल्तिजा करता हूँ कि इन गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और एफआईआर की नकल मुझे दी जाए, ताकि वो एफआईआर में जज साहब को बता दूँ कि जिस वजह से मैं लेट हो गया, वरना वो तो जाते ही मुझे अंदर ठोक देंगे। मुझे एफआईआर की नकल चाहिए कि इन गुंडों के खिलाफ एफआईआर लग चुकी है, इस वजह से ये मास्टर जो कोर्ट अटेंडेंस नहीं कर सके। और बाकी कईयों को ऑफिस काम था, कुछ हमारे पास 2-4 बीमार भी थे इसमें गाड़ी में, उनको हॉस्पिटल में जाना था, मजबूरी थी हमारे पास, मजबूर बीमार भी, वो भी टाइम से अस्पताल नहीं पहुंच सके। शुक्र करो अल्लाह का वो बीमार मर नहीं गए, अगर मर जाते तो इनके खिलाफ 302 का पर्चा ऑटो ड्राइवरों के खिलाफ भी लगना चाहिए। ये हमारी बहुत मुश्किलात है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इन गुंडों का कुछ इलाज किया जाए, वरना ये हमें बस सर्विस को यहाँ चलने नहीं देंगे। ये कहते हैं कि अगर यहाँ बस सर्विस नहीं चलेगी तो क्या कुछ अफेक्ट जो है लोगों के ऊपर पड़ने वाला है? बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है कि हमें यही बस सर्विस का, ये ऑटो वाले जब तक ये यहाँ से चलते हैं 15-20 सवारियाँ इनको चाहिए तब चलते हैं, और टाइमिंग भी इनकी कुछ नहीं है। किराए का क्या अगर बात करें, किराए की इनका बात करो 50 भी लेते हैं किसी वक्त, अगर जो कि 9 किलोमीटर। हाँ, अगर कोई फंस गया बेचारा उसको 500 रुपये भी ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, 500 रुपये ले लेते हैं। हाँ, तो टाइम किसी को अगर कहीं जाना, क्या आपका कहना है कि तानाशाही के हिसाब से बस ये गुंडा राज है, यहाँ गुंडा राज चलेगा। उधमपुर से क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि आप इनके तमाम कागजात इनके रद्द किए जाएँ, ऑटो ड्राइवरों के कागजात सब रद्द कर दिए जाएंगे इनके, क्योंकि ये गुंडे हमको यहाँ नहीं चाहिए, ये गुंडा राज हमको चाहिए। इनके ऑटो के जितने भी आपने परमिट जारी किए यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पुलिस ने। यहाँ पर फिलहाल तस्वीरें उसी बस की रहे हैं हम, जिस बस में आज सुबह ऑटो चालकों के द्वारा यहाँ पर रोका गया और दबंगई स्टाइल में आगे गाड़ियों के आगे ऑटो लगाए गए और कहीं ना कहीं बस चालक को भी परेशान करने का प्रयास किया। जी, पर क्या कुछ कहना